चैत्र हिंदू पंचांग का प्रथम माह है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसलिए चैत्र को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र महीना माना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी पांडे। चैत्र माह की शुरुआत कृष्ण प्रतिपदा तिथि यानी 15 मार्च से शुरू हुई। वहीं इस महीने का समापन चैत्र पूर्णिमा के दिन 12 अप्रैल को होगा। इसी महीने में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पावन पर्व नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होगा। सनातन धर्म में हिंदू धर्म में रंग पंचमी का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आकर होली का उत्सव मनाते हैं। इस पर्व को होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार रंग पंचमी 19 मार्च को मनाई जाएगी। रंग पंचमी को कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और इसे श्री पंचमी या देव पंचमी के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी। इस अवसर पर देवी देवता आसमान से फूलों की वर्षा करते हैं। रंग पंचमी भारत में एक ऐसा त्योहार है जो केवल आनंद मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। यह पर्व होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। मान्यता है कि होली के दिन लोग रंग और गुलाल के साथ आपसी प्रेम और सौहार्द का उत्सव मनाते हैं, जबकि रंग पंचमी के दिन रंग बिरंगे गुलाल देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। इस दिन गुलाल को आसमान की ओर उड़ाया जाता है, जिससे रंग बिरंगे गुलाल की सुंदरता देखकर देवता प्रसन्न होते हैं और लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आसमान में उड़ते गुलाल का स्पर्श करने से लोगों के पाप मिट जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसा करने से न केवल वातावरण की शुद्धि होती है, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। रंग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव के तपस्या में विघ्न डालने से नाराज होकर भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया था। इसके बाद रति व अन्य देवी देवताओं से भगवान शिव से कामदेव को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव ने कामदेव को फिर जीवित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने मिलकर रंग उत्सव मनाया और उसी दिन से रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। रंग पंचमी विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। महाराष्ट्र में इसे शिमगा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में होली के बाद पंचमी के दिन रंग खेलने की परंपरा है। यह रंग सामान्य रूप से सूखा गुलाल होता है। विशेष भोजन बनाया जाता है जिसमें पूरन पूरी अवश्य होती है। इस अवसर पर विशेष जुलूस निकाले जाते हैं। इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कई स्थानों पर महालक्ष्मी पूजा का आयोजन भी किया जाता है, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ होली खेलने की मान्यता है। इस आनंद के अवसर पर देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, जिसे देखकर लोगों ने रंगों और गुलाल के साथ इस परंपरा की शुरुआत की। कहा जाता है कि रंग पंचमी पर गुलाल उड़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह रंग केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी के दिन वातावरण में फैली सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रंगोत्सव से तमोगुण का नाश होता है और जीवन में आनंद की वृद्धि होती है। इस दिन किए गए विशेष पूजन से घर में शांति और समृद्धि का आगमन होता है। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के दिन कामदेव के भस्म हो जाने पर देवलोक में उदासी छा गई थी। जब भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव के फिर से जीवित होने का आश्वासन दिया, तो देवता गण आनंदित हो गए और रंगोत्सव मनाने लगे। रंग पंचमी का पर्व केवल आनंद और उत्सव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है। इस दिन रंगों के माध्यम से न केवल खुशियां बांटी जाती हैं, बल्कि
वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार भी होता है। रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।